इस बच्चे की चीख ने कब्र में सोए बाप को जगा दिया। वो बच्चा रोज कब्र पर जाकर अपने बाप से बात करता था और एक दिन उसकी चीख ने ऐसा तूफान उठाया जो सारी बस्ती हिला गया। कस्सा शुरू होता है। रात के आखिरी पहर जब बस्ती के चिराग बुझ जाते हैं और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजती हैं, तब मस्जिद के पीछे एक कब्र है जिस पर एक 10 साला बच्चा हर रात खामोशी से बैठा होता है। इसका नाम है हारिस। छोटा सा, दुबला पतला, कांपते होंठ और आंखों में वो खामोश दुख जो सिर्फ वही बच्चे लेकर पैदा होते हैं जिन्होंने वक्त से पहले जिंदगी के थप्पड़ खाए हों। इसके अबू फहीम साहब गांव के वाहिद ईमानदार ठेकेदार थे, नेक दिल, मददगार और दीनदार। एक दिन पहाड़ी सड़क पर उनकी गाड़ी का हादसा हुआ। लोग कहते थे वो मौके पर ही फौत हो गए। लाश आई, जनाजा हुआ, दफनाया गया और सब कुछ खत्म। लेकिन हारिस के लिए कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो रोज अपने अबू की कब्र पर जाता, कभी इनसे बात करता, कभी खामोशी से बैठा रहता। लोग कहते बच्चा पागल हो गया है, कौन सुनता है कब्र में। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बच्चे को जवाब भी आते थे। एक दिन वो जमा की रात थी। मस्जिद में मौलवी साहब ने बयान किया, अगर दिल से निकली सदा अल्लाह के अर्श को हिला दे तो मुर्दे भी सुन लेते हैं। हारिस ने ये सुना और वो बात इसके दिल में बैठ गई। इसी रात वो माँ की आंखों से बच कर निकला, हाथ में एक छोटा सा कुरानी कागज और जैब में अबू की पुरानी घड़ी। कब्र पर पहुंचा, बैठा और पहली बार चीख कर बोला, अबू वापस आ जाएं, मैं टूट गया हूं। वो चीख ऐसी थी जो ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि महसूस की गई। कब्र की मिट्टी में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कुछ नीचे से जनबिश आए हो। हारिस चौंक गया। उसने दोबारा पुकारा, अबू। फिर एक हवा चली, तेज, गैर मामूली। करीबी दरख्त झूमे, चिराग बुझे और आसमान पर बादल गरजे। महले के कुछ लोग दौड़े आए। उन्होंने हारिस को कब्र पर बेहोश पड़े पाया। जब वो होश में आया, उसने जो बात बताई उसने सबको हिला कर रख दिया। हारिस की ज़बानी, अबू ने कहा, बेटा मैं कब्र में नहीं हूं, मुझे यहां दफनाया ही नहीं गया, मेरे साथ धोखा हुआ। कोई और है जो मेरी जगह लेटा है। गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने कहा बच्चा है, ख्वाब देखा होगा। लेकिन फिर अजीब वाकयात होने लगे। कब्रिस्तान के निगरां ने बताया कि तदफीन के दिन लाश की पहचान सिर्फ कपड़ों से हुई थी। चेहरा पहचाना नहीं गया। और तदफीन से एक दिन पहले अस्पताल के मर्दा खाने से एक लाश गायब होने की खबर भी आई थी जो कभी रिपोर्ट नहीं हुई। ये बातें जुड़ती गईं और फिर फहीम साहब की एक पुरानी डायरी मिली जो वो हर वक्त साथ रखते थे। वो डायरी किसी और लाश के कपड़ों से मिली जिसका दफन गांव से बाहर कहीं हुआ था। मौलवी साहब ने फतवा दिया, अगर शक पुख्ता हो जाए तो कब्र किशाई शरई तौर पर जायज है। और फिर कब्र खोली गई। जो चेहरा निकला वो फहीम साहब का नहीं था बल्कि कोई अजनबी शख्स जो फहीम जैसे कपड़े पहने था। पूरा गांव सन्नाटे में था। हारिस की बात सच निकली। एक बच्चा जिसकी चीख ने मर्दे का राज खोल दिया था। लेकिन असल सवाल अभी बाकी था, फहीम साहब कहाँ हैं? फिर गांव के पुराने फकीर बाबा गुलाम रसूल ने बताया, कुछ दिन पहले पहाड़ों में मुझे एक जख्मी शख्स मिला था जो मुसलसल बेहोशी में हारिस पुकारा था। मैं इसे करीबी खानकाह ले गया था, लेकिन तब से वो खामोश है। जब गांव वाले वहां पहुंचे वो फहीम साहब ही थे, जख्मी, कमजोर मगर जिंदा। वो असल लाश जो दफन हुई एक मुजरिम की थी जो फहीम के कपड़े चराकर भागा था और हादसे में मर गया। अस्पताल वालों ने लाशें बदल दें और किसी ने पहचान न की। जब बाप बेटे की मुलाकात हुई, हारिस दौड़ा, रोते हुए सीने से लग फहीम साहब के आंखों से आंसू बहे और वो बोले, बेटा तेरी चीख ने मुझे मौत से वापस खींच लाया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंच गई
تو کمنٹ کریں بچے کی صدا جھوٹ نہیں ہو، اور سبسکرائب کریں موسیٰ سٹوریز کو، جہاں ہر کہانی صرف کہانی نہیں، ایک حقیقت کا پیغام ہے۔ شکریہ۔